अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब, इंडिया और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे लेटेस्ट और ज़रूरी जानकारी आई है, वो आप लोगों से इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। सऊदी अरब में अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो अभी तक लोगों को नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब चार्जेस ऐसे लगाए जा रहे हैं, टेररिस्ट के चार्जेस, फाइन और जेल कितने साल का, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। और इंडिया में एक जगह इतनी भयंकर तबाही आई है कि वहाँ पे जो है रोड स्विमिंग पूल बन गया है, गाड़ियाँ तैर रही हैं नाव की जैसा, कई लोगों की मौत हो गई है, फ्लाइटें बंद हो गई हैं, ट्रेन कैंसिल हो गया है। और भी ज़रूरी खबरें रहेंगी जो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, डाउट सऊदी या गल्फ कंट्रीज में ट्रैवलिंग, वीज़ा वगैरह के रिगार्डिंग रहे, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरों से। सऊदी अरब में जो है अगर आप हैं और अगर कचरे का डब्बा जहाँ रहता है उस कचरे के डब्बे में आप कुछ भी फेंक देते हैं, फेंकने के लिए बनाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो फ्लेमेबल हो, लाइटर वगैरह, माचिस वगैरह या और भी चीज़ें जैसे बैटरी वगैरह भी होती है ना मोबाइल फ़ोन की, आप जो है जो पावर बैंक होते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें अगर आप कहीं फेंक दे रहे हैं, लाइक ये फ्लेमेबल होती है, इससे आग पकड़ लेता है। बाकी आपको मालूम है पेट्रोल, केरोसिन या फिर डीजल वगैरह ये भी फ्लेमेबल है। तो ये कुछ भी चीज़ें जिससे आग लगने का खतरा रहता है, अगर आप कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं तो इस केस में 10,000 रियाल का फाइन लगेगा। इसका एकदम ध्यान रखिएगा। दोस्तों सऊदी अरब में इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर वायलेशन के चार्जेस लगे क्योंकि वो कैंपिंग कर रहा था। नहीं, लोग जाते हैं और जो है एक घर टाइप का रहता है नेट का, उसको खोलते हैं, लगा देते हैं, कैंपिंग करते हैं। उस तरह से ये भाई साहब कर रहे थे बिना किसी लाइसेंस के, और किस में, किंग अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व में, वो जगह थी, बिना परमिशन के वहाँ पे जाके ये कैंपिंग कर रहे थे। वहाँ पे तो बकरी चराना और ये सब करना भी मना है। वो जो है एक खास चीज़ के लिए जो रिजर्व रहता है, खास लोगों के लिए, तो किंग अब्दुल अजीज रॉयल रिजर्व था ये, और इसमें ये भाई साहब कैंपिंग कर रहे थे और इनको जो सिक्योरिटी वालों ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप वीपीएन का यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन जो कानून होता है वो कानून है, इलीगल है। वीपीएन का यूज कहीं भी इलीगल माना जाता है। लोग जो है इलीगल वेबसाइट चलाने के लिए उसका यूज करते हैं, जो गवर्नमेंट वेबसाइट बंद कर देती है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह गवर्नमेंट बैन कर देती है, उसी को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए लोकेशन चेंज करके, कंट्री का लोकेशन चेंज हो जाता है आपका मोबाइल से वीपीएन के जरिए, फिर आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो गलत मूवीज देखना हो गया आपके मोबाइल पे, और चाहे आपका व्हाट्सएप पे कॉलिंग नहीं होता, सऊदी में तो लोग यूज कर लेते हैं, और दुबई में जो है आईमो वगैरह नहीं चलता है तो वहां भी लोग लेके और यूज कर लेते हैं। तो ऐसे इलीगल चीजें यूज करने के लिए, जो वहाँ पे बैन किया गया गवर्नमेंट के जरिए, उसको यूज करने के लोग वीपीएन का यूज करते हैं। अब जो है अगर आप वीपीएन यूज करते हैं सऊदी अरब में तो 1 मिलियन रियाल यानी 10 लाख रियाल तक का फाइन लग सकता है, और 1 साल आपको जेल में काटना पड़ सकता है, और कई केसेस में ये दोनों हो सकते हैं आपको। अब हद तो ये हो गई कि वहाँ के जो कई सारे वकील होते हैं ना, तो लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी वीपीएन यूज करता है तो उसके ऊपर टेररिस्ट चार्जेस लगानी चाहिए, और वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है ऐसा चार्ज लगाना चाहिए। क्योंकि टेररिस्ट भी जो होते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, वो लोग भी वीपीएन का ही यूज करके कुछ चीज़ें करते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने ये सजेशन दिया। आप समझिए कि वीपीएन यूज करने वाले टेररिस्ट की कैटेगरी में आएंगे, यानी उनको भी आतंकी के कैटेगरी में रखा जाएगा, देशद्रोही के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जरा आप ध्यान से रहिएगा। आप घर पे अपने रूम वगैरह पर रहते हैं, वीपीएन एक्सेस कर लेते हैं, चलता है, लेकिन बचिएगा। और कहीं पब्लिक में गए, आप वहां पे जाके वीपीएन यूज करके और कॉलिंग करके या कुछ भी करके आप बात करें तो इलीगल माना जाएगा। आप भी जो है आ सकते हैं रडार पे पुलिस वगैरह के। और एक और चीज की, अगर आप कचरा रोड पे फेंक देते हैं, आप कहीं चल रहे हैं, कुछ खाते आपके पास कचरा है, उसको आपने रोड पे फेंक दिया, आप कार में है, कार चला रहे हैं या कार में बैठे हुए हैं, कुछ खाया पिया, कुछ कचरा था, कुछ वेस्टेज था, उसको आपने रोड पे उठा के फेंक दिया, या फिर आप अपनी बिल्डिंग से, अपने रूम से उठा के नीचे रोड पे कुछ फेंक दिए, इन सब केसेस में अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1,000 रियाल का फाइन लगेगा। तो जरा ध्यान से रहिएगा। ये डिसीजन जो है अब लागू हो चुका है गवर्नमेंट के जरिए। और सऊदी अरब के जिद्दा एयरपोर्ट पे एक शख्स को पकड़ा गया जो पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। पहले जो है वो सऊदी अरब में बैन था, यानी उसने कुछ वायलेशन किया था, इलीगल तरीके से रह रहा था, फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया सऊदी अरब से। तो वो जो है वहां से, अपने देश से यानी पाकिस्तान से गलत डॉक्यूमेंट बनवा के सोचा कि हम आराम से जो है एंट्री लेंगे। पाकिस्तान से तो निकल गया, आप जिस देश से जाएंगे, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी जा रहे हैं, अगर आप वायलेटेड हैं, आप यहाँ से तो निकल जाएंगे, लेकिन वहां जब पहुंचेंगे तो वहां से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वहां पे ये भाई साहब पकड़ लिए गए, क्योंकि आप जो है अपना नाम, एड्रेस, ये सब चीजें चेंज करा सकते हैं, कई बार फेसेस वगैरह भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट वगैरह चेंज नहीं करा सकते हैं ना। फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग रहता है। आपका
फिंगरप्रिंट अगर लगा वहाँ एयरपोर्ट पे तो पता चल जाएगा कि आप ये फलनवा हैं जो पहले यहाँ पे ऑलरेडी जो है गिरफ्तार होकर यहाँ से डिपोर्ट हो चुके हैं, वायलेटर माने गए थे, तो आप लाइफ टाइम बैन है, आप नहीं रह सकते। यही सही केस था कुछ ये भाई साहब का, और इनको जो है वहाँ से फिर वापस डिपोर्ट कर दिया गया इनके देश। तो ऐसा कई लोग भी अगर सोचते हैं तो जरा ध्यान से, आपका जितने दिन का बैन है, जब बैन निकल जाए तो लीगल तरीके से आप जा सकते हैं। और सऊदी अरब में जो है ना, जो कचरा वगैरह ये सब चीजें फेंक देते हैं, उनको जो है सैटेलाइट से जो है उनके वायलेशन को देखा जा रहा है। सैटेलाइट यानी जो वहाँ पे कैमरे लगे हुए, सैटेलाइट से बताया जा रहा है कि हम वायलेशन को देख रहे हैं। आप समझिए सऊदी अरब कितना आगे बढ़ गया है कि सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है कि कहीं कोई कचरा तो नहीं फैला रहा है, कहीं जो मतलब जगह पे, जिस जगह पे कचरा का डब्बा वगैरह रखा जाता है उसका जगह उठा के कहीं चेंज तो नहीं कर दिया, वहां से हटा के दूसरा कर दिया। ऐसा सब चीजों पे जो है ऊपर से निगरानी की जा रही है सैटेलाइट के द्वारा। तो जो लोग पकड़े जाएंगे ऐसा करते हुए, उनको 1000 रियाल का फाइन लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया की जरूरी खबरों की। इंडिया के साउथ में जो है कई राज्य हैं, वहां पे जो है खतरनाक खतरा मंडरा रहा है साइक्लोन का। और वो साइक्लोन इतना खतरनाक है कि लोग जो है वहां पे कई जन की मौत हो गई है। ट्रेनें बहुत सारी कैंसिल हो गई। आप फोटो देखते हुए चलेंगे, वीडियो देखते हुए चलेंगे। एयरपोर्ट का वीडियो है चेन्नई एयरपोर्ट का। चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से बाधित, वहां पे पूरा पानी भर गया था, ऐसा लगा कि बाढ़ आ गया, अब फ्लाइट उसमें तैरेंगी। उस हिसाब से आप देख रहे हैं, इतनी खतरनाक थी। और कुदरत का ये कहर है, क्योंकि ये समुद्र से जो है खतरनाक एक साइक्लोन उठा है जिसको मिचोंग साइक्लोन कहा जा रहा है। अब ये मिचोंग साइक्लोन जो है अभी सबसे आफत बरपा रहा है कहाँ पे? चेन्नई के एरिया में, तमिलनाडु के एरिया में। लेकिन पांडिचेरी में भी इसका खतरनाक चीज़ हो सकता है, आंध्रा में भी हो सकता है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और जो है रोड पे इतना खतरनाक बाढ़ आया है कि गाड़ियाँ बह रही हैं। मतलब ये बहुत ही खतरनाक एक प्रकोप है। और बताया जा रहा है कि ये जो है ना, एक बाढ़ का तो है ही है, और हवाएं इतनी तेज हैं कि 100 की स्पीड में है। और समुद्री जो लहर, जो हाई टाइड होता है, वो इतनी तेज है कि पूरे सिटी को अपने प्रकोप में ले लिया है। पूरा सिटी जो है स्विमिंग पूल बन गया है, लोग उसमें तैर रहे हैं। फिर गाड़ियां उसमें बोट की तरह, नाव की तरह तैर रही हैं, जिसकी गाड़ियां जहाँ भी खड़े रहेंगी, वो चीज़ें आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जो है, जो एयरपोर्ट के हालात थे वो थोड़े सामान्य हो गए हैं। तो फ्लाइट जो है आज से वहाँ पे शुरू हो गई है। 2 दिन से रुकी हुई थी फ्लाइट, अभी जो है शुरू हो गई है। लेकिन ट्रेनें, बहुत सारी ट्रेनें, क्या मैक्सिमम ट्रेनें जो चेन्नई को जाती हैं, वो 100 से अधिक या वो रूट से होके भी गुजरती हैं, वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। तो आप हालात समझ सकते हैं कि कितने बुरे हैं वहाँ पे। दोस्तों अब जो एक खबर आप लोगों से शेयर करूंगा वो इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में है। क्योंकि जंग जो है रुका हुआ था, सीज फायर था, लेकिन अब फिर जंग कंटिन्यू हो गया है। बमबारी उसी तरह से इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, कई सारे लोग घायल हो रहे हैं, हॉस्पिटल पे भी बमबारी की जा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पे इजराइल के फौजियों का बहुत ही बुरा हाल है। अल कस्साम ब्रिगेड की तरफ से ये दावा किया गया है कि लगभग 70% जो फौजी थे, जो उनकी मतलब मशीनरी वगैरह थी, उनके तोप वगैरह, असलहा बारूद जो लेके वो लोग घुसे हुए थे गाजा में, 70% इजरायली सैनिक उसको लेके वापस जा चुके हैं। क्योंकि वहां पे जो खतरनाक तरीके से अल कस्साम ब्रिगेड उन लोगों को जो है आड़े हाथों ले रहा है और 0 डिस्टेंस से उनको शूट कर रहे हैं वो लोग। मतलब इजरायली सैनिक कई सारे मारे गए हैं। एक जो है अमेरिकी मूल का इजरायली सैनिक था, 19 साल का, उसकी भी मौत हो गई उसमें। तो ये सब चीजें वहां चल रही हैं। आप दुआ कर सकते हैं गाजा के लिए, और ये युद्ध जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसके लिए आप पूरी दुनिया में प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो युद्ध का फायदा भी उठाने वाले कई लोग होते हैं, जो ऐसे लोग हैं वो लोग फायदा भी उठा रहे हैं, हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं इजराइल को। आज के वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।